हाँ जी स्नैन मियाँ, बॉस यकीन आ रहा है? ऐसा ऐसा चस आ गई भाई, चस आ गई। इधर आओ तुम। कौन सी जगह है ये? अटक खुर्द। आगे आगे का नहीं पता। अटक खुद रेलवे स्टेशन ना? सॉरी, रेलवे स्टेशन। वी आर ऑन द एज ऑफ पंजाब। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही दराय सिंध, द माइटी दराय सिंध, इसके ऊपर से क्रॉस करते ही, अपनी इमिग्रेशन कराते ही हम पहुंच जाते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा, KPK। कहाँ पहुंच जाते हैं? KPK और इसकी एब्रीवेटेड फॉर व्हाट? खैबर पतूखा। है। पतूखा और ये शूज़ आपने नए लिए हैं, इसमें आपके पाँव क्या हैं? सही है, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। सही आ गया जी। सो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हियर इट इज़ द ब्यूटी अटक खुर्द रेलवे स्टेशन। मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं कभी तो आकर यहाँ रुकूँ, यहाँ बैठकर रेल फैनिंग करूँ, इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करूँ, बिकॉज तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान रेलवे। सेकेंडली रेलवे हेरिटेज के साथ जो है ना इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और अगर आप लोग इस रेलवे स्टेशन को यहाँ रुक कर और अच्छा खासा टाइम गुजारना चाहते हैं, और हर संडे को रावलपिंडी से 8:30 बजे सफारी ट्रेन एस जमीर एंड कंपनी के अंडर चलती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। उस पर भी वो तो खैर कामयाबी से चल रही है। अगर आप इस खूबसूरत हेरिटेज ब्यूटी को देखना चाहते हैं तो हर संडे फ्रॉम रावलपिंडी 8:30 बजे 8:30 AM आप आ सकते हैं अटक खुर्द रेलवे स्टेशन, और यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। उस ट्रेन के व्लॉग्स आपने काफ़ी देखे होंगे, उसके किराए की डिटेल्स भी देखी होंगी। 3 क्लासेस हैं, इकॉनमी, पार्लर और सफारी की एक कुछ क्लासेस। सफारी टूरिस्ट कोच जो होती है ना, उसमें वो लगी होती हैं, तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाता है। इकॉनमी का फेयर है, उसमें 1500 इसमें प्लस कर लेंगे तो आपके हो जाएंगे 3500 पर पर्सन फॉर इकॉनमी क्लास, और 4500 मोर और लेस इतना ही फॉर AC क्लास, जो उसमें पार्लर क्लास लगी है, ग्रीन लाइन की लगी होती है। तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लीजिएगा, सफारी पे आइएगा और इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन को ज़रूर देखिएगा। मेरी इस रेलवे स्टेशन से मोहब्बत और इसको देखने की दरीना ख्वाहिश आखिर मुझे यहाँ खींच ही लाई। इस्लामाबाद से मैं आया हूँ वाया GT रोड मोटरसाइकिल पे, और मुझे पता है जब मेरे घर वाले ये देखेंगे तो मेरी शामत आएगी। आज़ादी के मौका पर उसकी मुनासबत से रेलवे स्टेशन को सरसब्ज़ झंडियों से सजाया गया है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 14 अगस्त पे या उससे पहले पहले ही परचम भी अब ऐसा हो जाएगा। इट वॉज़ अ रैंडम टूर, अनप्लान टूर, बस ऐसे दिल किया, मौसम अच्छा है, हसनैन आया था तो सोचा अटक खुर्द हो आते हैं। ट्रेन्स शायद हम आपको ज़्यादा ना दिखा सकें, एटलीस्ट वन इंशाल्लाह, मे बी 13 अप और 39 अप, अवामी या जाफ़र एक्सप्रेस। तो इजाज़त का भी थोड़ा सा मसला है, तो उस हवाले से भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि एक SOPs है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने की, उसको भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद रवानगी होगी। संगलाख पहाड़ों के दरमियान से गुजरना बहुत थोड़ा सा खौफनाक लगता है, डर लगता है। दो कोचेस खड़ी हैं जी, सफारी कोचेस हैं, सफारी टूरिस्ट ट्रेन जो, या सफारी ट्रेन जो नैरो गेज की थी शायद,
उस दौर की, नैरो गेज के दौर की। यहाँ पर 2 कोचेज़ एज मॉन्यूमेंट आर स्टेशन। जो खूबसूरत लगती हैं, अट्रैक्शन डेवलप हुई हुई है इनकी वजह से। इस रेलवे स्टेशन की तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इनकी वजह से भी जो है ना एक मीनिंगफुल वैल्यू ऐड हो रही है। अगर आप रेलवे म्यूज़ियम को खुला हुआ और अगर रेलवे म्यूज़ियम को देखकर पाकिस्तान रेलवे के विंटेज आर्टिफैक्ट्स को देखना चाहते हैं तो सफारी टूरिस्ट ट्रेन पेशावर से और रावलपिंडी से जो चलती हैं उन पर ज़रूर आएँ, और इंशाल्लाह तब आपको ये जो म्यूज़ियम है वो खुला मिलेगा। और यहाँ से एक स्टीम लोकोमोटिव, मोन्यूमेंटल स्टीम लोकोमोटिव HG/S 2216 नज़र आ रहे हैं। और ये इंटीमेशन बेल जो है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव है। वन ऑफ द अट्रैक्टिव थिंग्स इन पाकिस्तान रेलवे या रेल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में ये जो इंटीमेशन बेल है ना, ये बहुत अहमियत रखती है। ये जो यहाँ पर अमला है उसको मुतल्ला करना होता है जी, अप या डाउन की गाड़ी दोनों के स्पेशल कोड्स होते हैं। तो जब ये बजती है बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है ना एक वाइब क्रिएट होती है, और जो साउंड है ना वो बहुत मज़े का होता है। और किबला रुख यहाँ मेंशन है टुवर्ड्स पेशावर, बिकॉज हेयर इट इज़ पेशावर। यहाँ पर 2 ही लाइनें हैं, दैट इज़ द मेन लाइन। दिस साइड इज़ टुवर्ड्स रावलपिंडी एंड लाहौर, एंड दिस साइड इज़ टुवर्ड्स, जो ब्रिज वाली साइड है, इज़ टुवर्ड्स पेशावर सिटी एंड पेशावर कैंट। ये मेन लाइन है, वो ही एक लूप लाइन है। और इस तरह खूबसूरत सा एक मौसम है, और यही खूबसूरत मौसम जो है ना इस खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। ऐसे ही मौसम का इंतज़ार था और अल्लाह वालों ही बन गया थे असी आगे वेखन। पानी का कूलर यहाँ अवेलेबल है, और आपको ठंडा पानी अवेलेबल है एटलीस्ट। अच्छा चलो खूबसूरती रेलवे स्टेशन की मैंने आपको दिखाई, सरसब्ज़ो शादाब खूबसूरती, और ये जो उस पर खूबसूरत पौधे लगाए हुए ना, ये स्टेशन मास्टर साहब हैं और माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल। उन्होंने और उनके स्टाफ ने इसको खूबसूरत रखने में, बल्कि पहले बनाने में फिर खूबसूरत रखने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, और उसके बाद उसको मेंटेन करने में उससे भी बड़ा किरदार है, मेंटेन रखने में इनफैक्ट। तो कभी दोबारा आया दिन में तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। वो जा चुके हैं और वो बैठकर उनसे रेल की हिस्ट्री और दीगर रेल एसोसिएटेड स्टोरीज़ सुनेंगे इंशाल्लाह। अगर आप सफारी के अलावा आते हैं तो ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपका आना ज़ाया हो जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल इजाज़त ली है,
हैट्स ऑफ टू द ASM एंड SM साहब, बहुत मेहरबानी, इनका शुक्रिया। और सफारी टूरिस्ट ट्रेन के हवाले से ही थोड़ी सी मार्केटिंग और पब्लिसिटी करने आया था, सफारी टूरिस्ट ट्रेन की, ना कि उस कंपनी की बल्कि रेल की और अपने इस पोटोहार रीजन की, जिसको दिखाने के लिए सफारी टूरिस्ट ट्रेन जो है वो दोबारा चली। सेकेंडली, अंग्रेज़ भी जब आते हैं इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, अपने पुरखों के कारनामे देखने आते हैं। तो जो सबसे खूबसूरत एरिया है कमोबेश पिंडी, मतलब जहलम से स्टार्ट हो जाता है वो पोटोहार रीजन, और इसके बाद तो फिर कितके आ जाता है पहाड़ी सिलसिला। इसमें अगर हम इस्लामाबाद से चलते हैं तो मारगला है, वो है, तो वो बड़ा शौक़ से अपने पुरखों के कारनामे देखते हैं। इसके बाद कुछ टनल्स आती हैं, उसके बाद सारा जो रूट है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बस नॉर्मल है, लेकिन यहाँ तक बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही GT रोड आपके साथ साथ चलता है जब आप वहाँ से आ रहे होते हैं। जाते हुए राइट पे होता है, आते हुए अगर आ रहे हो तो ट्रेन में हो तो आपके लेफ़्ट साइड में GT रोड होता है, वो बहुत ही प्यारा मंजर होता है। उधर से आप जब इस एरिया को देखते हैं, थोड़ी सी जुर्रत करके और हिम्मत करके पानी के थोड़े से नज़ारे लेने जाऊंगा। बिलीव मी और नॉट, मुझे इसकी आवाज़ से इतना खौफ आ रहा है। वो उल्लू नीचे पहुंचा हुआ, अभी पूरी बात निकलने वाली थी मेरे मुंह से उल्लू का पठा, लेकिन इधर आओ तुम्हें किसने कहा नीचे आओ? पूछा तुमने मेरे से? क्या हाँ जी? दफा हो जाए यहाँ से। क्या बस कर, कम से कम देखो तो सही, मैं आया हूँ तो फिर आओ। मैं ऊपर परेशान हूँ, आवाजें लगा रहा हूँ तुम्हें। एक बात है, ये वीडियो तुम्हारे कान बंद है, पानी का शोर ज्यादा है। वीडियो में ना डालना। वीडियो में डालूंगा मैं, तुम्हें शर्म आती है? कितने डेंजरस एरिया यार, अच्छा वीडियो में ना, मुंह चुक के आगे हो नीचे। पूरा ब्राय मेरे बनी, वीडियो में ना डालना। ये आएगा, तुम्हारी अम्मी देखेंगी। कदमों में दरिया है, ये उतराई है, और हमने सेफ डिस्टेंस जो है ना उसको मेंटेन किया हुआ है। पानी अपनी तरफ बुलाएगा आपको, आपने बिल्कुल नहीं जाना। पैसे अपने मिले, आप को हौसले से जो है ना थोड़ा दूर ही रखना है, पानी आपको अपनी तरफ बुलाएगा। डोंट गो टूवर्ड्स द वाटर। और इस तरह दरिया सिंध जैसा दरिया और बारिशों की वजह से बिफरा हुआ इस वक्त, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके बस नज़ारा लिया और गो बैक। ये दिल कर रहा है करीब जाएं, लेकिन बहुत ख़तरनाक है। और ये बदतमीज़ इंसान मुझे बगैर बताए आया नीचे, कभी इसको माफ़ नहीं करूँगा, दोबारा इसको कहीं नहीं लेके आऊँगा। साथ जी मुझे आज आ रहा बहुत मजा, चस आ गई, सारी इधर आ गई। वही वो याद आया, फीडर लेके आया। फीडर तो तुम लेके आए हो कि मेंढक किधर है तुम्हारे? इस्तकबाल को आए नहीं। एक मेरा मेंढक मुल्तान बैठा हुआ है और एक तुम हो। दैट्स ग्रेट। शूज़ों में मैं अब दूर तंग करेगी यहाँ पे आके, ठीक है ना। बड़ा शौक होता है पानी के अंदर ना पत्थर फेंकने का, तो आज ये शौक, ये चुल भी मैं अपना पूरा करूँगा। उल्टा नहीं हूँ मैं, लेफ्टी नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं सीधा हो जाऊँ। मेरे हाथ में आ गया पत्थर और ये गया दरिया में, आए पहुँच गया। एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा दूर कोशिश करूँगा। हाय हाय, जोर लगाना पड़ेगा। पत्थर कितना प्यारा है यार। ये गया ही, मज़ा आ गया। एक फैमिली, वालिद अपने बच्चों को लेकर बहुत करीब जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। बच्चे भी बज़िद हैं जी, हाथ लगाना है पानी को, स्लिपरी बहुत है वहाँ पे, अल्लाह के हवाले। बच्चे कहते हैं जी पानी को हाथ लगाना है, बस हाथ लगाएं और वापस आ जाएं। ये मतलब हाईली डेंजरस काम है यार, मतलब दूर रहना चाहिए पानी से। बहुत शौक है नहाने का, तो घर में ठंडा ठंडा शावर खोले नहा लें। कछुआ लेके आए हो, देखो। वाह बेटा, ख्याल किया करो, अभी स्लिप होने लगे थे आप। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? लाहौर से। मैं भी लाहौर से आया हूँ। मैं भी लाहौर। हम भी लाहौर से आए हैं। अच्छा, कैसे हैं जी? करिए, कैसे हो बेटा? शौक पूरा कर रहे हो? ऊपर जाके सबको दिखाओ, फिर दरिया में वापस फेंकना, ये हाई हो जाएगी फिर इसको। अब आए तो यहाँ टॉयलेट्स हैं। खैर ये लोटा स्टेशन इंतज़ामिया ने दिया है, आओ हाथ मुँह और वज़ू कर सकते हैं।
ऊपर चल के जा नमाज लेके नमाज़ पढ़ेंगे अभी। हसनैन फ़ायदा कोई नहीं, तूने फिर भी ऐसा लगना है वज़ू कर ताकि तेरे चेहरे पे रौनक आए, ठीक है? चल तो पानी डाल दे। चल चल चल। वो नहीं वो मुंह भी मैंने कहा साथ ही धुल लिया। दोस्तों रहमान बाबा एक्सप्रेस 47 अब कमोबेश 3 घंटे डिले के साथ आ रही है। तो सिर्फ एक ही ट्रेन देख सकेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद वापसी चलते हैं क्योंकि रास्ता लंबा है और रात हो जाएगी, थोड़ा सा खौफनाक हो जाता है।
ये गाड़ी टनल में एंटर होगी और वहाँ से फिर निकल जाएगी। बात करते हैं जी अटक ब्रिज की। 1853 में अंग्रेज़ों ने सोचा 1853 ईस्वी में कि दरिया सिंध को पार करें, तो गर्मियों में इसको फेरी बोट से पार किया जाता था क्योंकि पानी चढ़ा होता था। सर्दियों में पानी कम होता था तो इसे लाइट बोट्स या फेरी बोट्स के थ्रू पार किया जाता था। पोस्टल सर्विसेज भी जो थी वो कश्तियों के थ्रू जारी थी। 1856 में कर्नल रॉबर्टसन ने एक तजवीज़ पेश की कि कश्तियों का सिलसिला तो जारी रहे लेकिन इसके साथ एक सुरंग भी बनाई जाए और पुल भी बनाया जाए। तो 10 या 12 मार्च 1807 को सुरंग बनाने का आगाज़ हुआ, लेकिन जून 1862 में सुरंग में पानी की सीपेज की वजह से काम रोकना पड़ा। लेकिन 1862 से 1879 तक देयर वाज नो वर्क ऑन दैट पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। 1878 में एंग्लो अफ़गान वार भी हुई क्योंकि जो अटक के बाद वाला हिस्सा था, या इवन अटक भी तारीख़ में कहीं मिलता है कि वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो लंदन से 1879 में अहकामात आए कि पुल को मुकम्मल किया जाए ताकि फ़ौजी साजो सामान लाया जा सके। उसके बाद क्या होता है जी, 1880 में एक गिलफोर्ड नामी बंदे थे जिन्होंने जो पुल बना वहाँ पर उसका डिज़ाइन पेश किया, और 5 मई 1883 को फर्स्ट इंजन या लोकोमोटिव वहाँ से गुजारा गया और पहली ट्रेन इस पुल से गुजारी गई पेशावर के लिए 24 मई 1883 को। और जब तक ये पुल नहीं बना था तो कश्तियों के थ्रू यहाँ से मूवमेंट होती थी, दरिया पार किया जाता था। उससे पहले ट्रेन ज़रूर आती थी लेकिन अटक आकर रुक जाती थी, और खैराबाद में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, होटल्स थे, वहाँ पर लोग आकर आराम करते थे। पेशावर से आकर खैराबाद और इधर से आकर अटक खुर्द और खैराबाद के एरिया में दरिया को पार करके, और उसके बाद वहाँ से ट्रेन पिंडी से आने वाले लोगों को पेशावर और पेशावर से आने वाले लोगों को उधर ले जाया करती थी, रावलपिंडी एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कंट्री। 1921 ईस्वी में एक सर्वे हुआ जिसके थ्रू पता लगा कि जो इसके गर्डल्स हैं इस ब्रिज के वो रस्टेड हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं पानी की वजह से। तो 1927 ईस्वी में इस पुल को दोबारा बनाने का फ़ैसला हुआ। इसका डिज़ाइन सर फ्रांकस ने पेश किया। 30 अगस्त 1929 को पुल दोबारा खोल दिया गया। खैराबाद से जीटी रोड का पुल बनाया गया 1979 में। उससे पहले जीटी रोड पुल के नीचे से ही गुजरा करती थी। निचला जो डेक है वो पुल का वो एज़ जीटी रोड यूज़ हुआ करता था, लेकिन 1979 के बाद जो है वो खैराबाद का पुल बन गया और इस ट्रैफिक वाले ब्रिज को बिल्कुल मतरूक कर दिया गया। ये पुल जिस ब्रिटिश कंपनी ने बनाया उसका नाम वेस्टवुड बैली एंड कंपनी, और ये पुल इसकी उम्र 144 साल हो चुकी है। असल में वो ये स्पॉट है, जीटी रोड आपके साथ होता है और ट्रेन यहाँ से जारी होती है। पेशावर से आते हुए इस तरह सीन होता है और जाते हुए इस तरफ। Here it is 13 up Awam Express, on the lead is GU20.
वीडियो के बना दे। अच्छा ये भाई बड़ा ब्रीफली ना ये दरिया, यहाँ दो दरिया मिलते हैं उनके बारे में बता रहे थे। सबसे पहले नाम तो बताएं अपना। तो ये वाला दरिया है काबुल है। नाम और नाम बताएं, आपका नाम। मेरा नाम ताहिरुल्लाह। ताहिरुल्लाह भाई, अब बताएं क्या बता रहे थे। और तो ये वाला है दरिया है काबुल और ये दूसरा है दरिया है सिंध। ठीक ये है। पुल के साथ ये दोनों मिल जुड़ जाते हैं ना। जुड़ जाते हैं, हाँ। ठीक है। तो फिर ये एक दरिया सिंध बन जाता है, हाँ बिल्कुल दरिया सिंध बन जाता है। और ये फिर टुवर्ड्स सिंध हेड पंजनत पे सारे दरिया इसमें मिल जाते हैं, फिर सिंध चला जाता नहीं है। नहीं सिंध चले जाते हैं सारे। ठीक हो गया। दरिया काबुल और दरिया सिंध यहाँ पे मुलाकात करते हैं, मुलाकात करते इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाते हैं। दरिया सिंध फिर मोर पावरफुल हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ठीक है। ड्राइवर पता नहीं कह रहा है। अच्छा ये दरिया सिंध है, जी ये काबुल है, जी ये काबुल मिक्स है। नहीं होते आपस में। नहीं मिक्स नहीं होते। तो ये पोजीशन, ये लोकेशन किधर है जी? ये लोकेशन खैराबाद में जो अटक फोर्ट, अटक ब्रिज बोलते हैं। ठीक है। हाँ, तो सर्दियों में ये जम जाता है क्योंकि ग्लेशियर जमा होता है, ग्लेशियर जमा सिर्फ काबुल रह जाता है, हाँ सिर्फ काबुल रहता है। तभी लाइट लाइट मासूम मासूम चल रहा होता है। बिल्कुल अभी तो पागल हुआ भाई, बिल्कुल। है ना। और जाफर का इधर ही वेट कर रहे हैं जी, अवामी भी दिखा दी, जाफर दिखाते हैं फिर चलते हैं। जाफर एक्सप्रेस के इस अंधेरे में खूबसूरत शॉट के साथ मुझे और हसनैन को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कीजिएगा और मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। हैं क्या? अल्लाह हाफिज़। आप मुसलमान हो? अच्छा चलो माशाअल्लाह।